दिनों के बाद न तो आपने पुलिस चौकी बनाई, ना आपने कोई एस्थेटिक्स फोर्स वहां पर दिया। अब हाजीपुर की भी यही स्थिति है। कल जब पुलिस पकड़ने गई तो बम चला दिए गए, 5 लोग घायल हैं, 2 लोग सीरियस हैं। और जब ये लाइसेंस मांगता है राइफल रिवॉल्वर का तो आप इनको देते नहीं है, क्योंकि जो पैसा देगा लाइसेंस उसी को मिलेगा, पैसा नहीं देगा तो राइफल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लगभग लाइसेंस नेता के परिवार, रिश्तेदार या पैरवी के कारण या पैसे के कारण मिलता है। आप सोना बाबला व्यापारी को क्यों लाइसेंस नहीं देते हैं भाई? क्या कारण है? जिसको कपड़ा का दुकान है, सोना का है, अन्य चीजों का है, यदि वो आपसे लाइसेंस मांग रहा है। देखिए, पप्पू यादव मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और एनडीए की सरकार पर जमकर बरसते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि पप्पू यादव बिहार में हो रही अपराध और भ्रष्टाचारी और रेप को लेकर के बड़ी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो हो रही है ये बिहार सरकार की विफलता है, इसमें बिहार सरकार की नाकामी है, इस पर कामयाब नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार अपनी काम को सही से नहीं कर पा रहा है। आए दिन अपहरण हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है बिहार सरकार। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए पहले उनके बयान। कह दिया कि हम काम कराने गए थे तो हमको पहले बेड पर बुलाया गया, कल्याण सिंह की चर्चा हुई, ऊपर से नीचे सभी लोगों की चर्चा हुई। तो बच्ची नेताओं से, पदाधिकारियों और ड्रग्सी से सेव नहीं है। व्यापारी, पुलिस, नेता, पदाधिकारी से सेव नहीं है। टैक्स में भी ये मारे जाए। भैया जब अगले बार हम आए थे, जब यहाँ डकैती हुई, फिर अभी तक आप वहां पर परमानेंट आपने एक ओपी क्यों नहीं बनाया? सराफत वहां पर आप एक तो एक्सटेंशन कर देते, वहां एक पुलिस चौकी बना देते। आप एक पुलिस चौकी क्यों नहीं बनाए? आपसे मैं जानना चाहता हूं। और उसके बाद आप एस्थेटिक्स फोर्स क्यों नहीं किया? तो इतने दिनों के बाद ना तो आपने पुलिस चौकी बनाई, ना आपने कोई एस्थेटिक्स फोर्स वहां पर दिया। अब हाजीपुर की भी यही स्थिति है। कल जब पुलिस पकड़ने गई तो बम चला दिए गए, 5 लोग घायल हैं, 2 लोग सीरियस हैं। और जब ये लाइसेंस मांगता है राइफल रिवॉल्वर का तो आप इनको देते नहीं है, क्योंकि जो पैसा देगा लाइसेंस उसी को मिलेगा, पैसा नहीं देगा तो राइफल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लगभग लाइसेंस नेता के परिवार, रिश्तेदार या पैरवी के कारण या पैसे के कारण मिलता है। आप सोना बाबला व्यापारी को क्यों लाइसेंस नहीं देते हैं भाई? क्या कारण है? जिसको कपड़ा का दुकान है, सोना का है, अन्य चीजों का है, यदि वो आपसे लाइसेंस मांग रहा है, आप क्यों नहीं देना चाहते? तो आप लाइसेंस भी नहीं देते हैं, आप सुरक्षा भी नहीं करते हैं, उस परिवार को धमकी भी आती है, फिर कंप्रोमाइज भी ये लोग कर लेंगे। ये बम खाएगा भाई? 2 करोड़ कम होता है क्या? इंश्योरेंस नहीं, इन लोगों का इंश्योरेंस करने में लोगों को दिक्कत होती है। तो बिहार के बारे में मैं आपको क्या बोलूं? मैं सुबह ही कहा हूं, बिहार की स्थिति अब साल भर से नीतीश कुमार जी 4 सालों से कौन क्या दवाई दे रहा है, कौन टैबलेट दे रहा है, हम तो भैया जांच की मांग करें। एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 5 साल से बीमार हो और दुनिया में वो कभी इलाज के लिए एक बार विदेश गया, उसके बाद आज तक कोई बीमारी का इलाज नहीं होना, कोई बड़ा डॉक्टर इलाज नहीं करना, पूरा वर्ल्ड का पैसा पीएम और मुख्यमंत्री के लिए खड़ा रहेगा। क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी की बीमारी का इलाज नहीं हुआ? याददाश्त जाने वाली बीमारी भी नीतीश का हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो 4 साल से तो आप वैसे ही बिहार
पड़ा हुआ है पंगु। तो ये भी अब देखिए, ये तो अब गहरी साजिश दिख रही। नीतीश कुमार जी को 10 मिनट पहले 10 बजे ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि जदयू का मेंबर हरिवंश बाबू को राज्यसभा का मेंबर बना दिया भाई, और नीतीश कुमार गए उसके बाद वोट करवा दिया। अब तो दिख रही है साजिश नीतीश को खत्म करने में। आज से प्लान नहीं है, पहले से प्लान कि पहले इसको फिनिश करो। दरभंगा में पूरा बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, बलात्कार है, घटना घट रही है। फारबिसगंज में आधे घंटे तक सेल्फी लेता रहा सोसाइटी, समाज के चलते 2 परिवार खत्म हो गया। वो दृश्य गला रेतने वाला। मैं वहीं जा रहा हूं, वहां के बाद 15 एक्सीडेंट में हो गया, वहां जाऊंगा। और इससे बड़ी मणिपुर के बारे में आप जानते ही हैं। तो अब बिहार के बारे में मेरी मान्यता यह है कि सरकार को अविलंब सुरक्षा के नाम पर व्यापारी को लाइसेंस दीजिए। आप चौकी बनाइए दरभंगा में सराफा का, जहां पर बड़ा व्यापारी मंडी है। आप एस्थेटिक्स फोर्स दीजिए, और उसके बाद ये जो सुबोधवा को पाल के रखे हुए हैं जेल में, इसको सजा कब होगी? ये कब मरेगा? सारे सोना की डकैती के मुख्य बिंदु में सुबोध है, हाजीपुर वाला। और उसके रिश्तेदारों में सारे नेता जाते हैं नाचने, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में, शादी में। चुल्लू भर पानी में डूब के नेता लोग मरता ही नहीं जाता है। जितना माफिया है सबके यहां नेता लोग पहले जाता है, बाप बाप करता है। इतना कहीं माफियाओं की चमचागिरी होती है, दलाली किया जाता है। जिनको शमशान में होना चाहिए वो नेता के बेडरूम में रहता है। सारे पाप का जड़ है ये पॉलिटिशियन, सारे क्राइम का जड़ है ये पॉलिटिशियन, सारे क्राइम का जड़ है पॉलिटिशियन के बाद प्रशासन। इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, और बिस्तर होकर के 12 साल और 4 साल के बीच की हमारी बेटी पर इनकी नजर रहती। मात्र 12 साल और 4 साल। इन लोगों को 4 साल, 12 साल, 16 साल के नीचे हमारी बच्ची चाहिए। और सब सामने में। अभी जो मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, हम 4 बार आ गए। तो हालात अच्छे नहीं है। दरभंगा सुरक्षित नहीं है। दरभंगा सूखा ड्रग्स सबसे ज्यादा, शराब सबसे ज्यादा, और नेपाल का सारा कुकर्म दरभंगा के द्वारा होना, क्रिमिनल का आना और फिर नेपाल भाग जाना। तो इसीलिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी यह इलाका कंप्लीट सुरक्षित नहीं है। अविलंब इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली ही होगा ना। ये तो सबको पता है कि बिहार को अब चलना दिल्ली के 2 आदमी से है। काहे का सीएम वीएम की चर्चा करते हैं? जिसको कोई नहीं जानता वही ना सीएम होगा। भैया अनुकंपा पे ही ना बनना है। कोई मजबूत आदमी तो सीएम कभी होंगे नहीं बिहार में। अच्छा, बीजेपी में जिसका नाम आता वो होता है क्या? आप उस सब छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री कोई बनेगा, चलेगा दिल्ली से, बिहार से नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, या छोड़े कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी को जनता। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहते हुए नजर आए कि बिहार में ना तो बच्चियां सेफ है, ना बिजनेसमैन सेफ है, और ना ही
महिलाएं सेफ है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।